नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अहिरवाल की राजनीति अपना एक विशेष स्थान रखती है, विशेष दर्जा रखती है। लेकिन इन दिनों अहिरवाल की राजनीति गरमाई हुई है। इन दिनों अहिरवाल के अंदर बीजेपी फंसी हुई है, निकाय चुनाव के अंदर भाजपा घिरी हुई है और अब बीजेपी की परेशानी बढ़ाने का काम है बीजेपी के ही दबंग मंत्री के रूप में जाने जाने वाले विधायक राव नरबीर सिंह ने भी कर दिया है। राव नरबीर सिंह जो खुलेआम, जो सरेआम जनता को झाड़ते हुए नजर आए, लोगों को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए, जनता जनार्दन पर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। और आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या। आपको ध्यान होगा हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख सिर पर आ चुकी है, यानी कि निकाय चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। एक दो रोज का ही समय बचा है। ठीक उससे पहले अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान राव नरबीर सिंह जब दौलताबाद पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जनता को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। यानी कि एक तरीके से मंत्री राव नरबीर सिंह का गुस्सा फूट पड़ा, उनकी भड़ास निकलनी शुरू हो गई और वो बिना रुके, बिना डटे जनता को लताड़ते रहे, जनता को खरी खोटी सुनाते रहे। और राव नरबीर सिंह के बोल इस कदर बिगड़ गए कि अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब अहिरवाल के अंदर निकाय चुनाव में बीजेपी फंस चुकी है, घिर चुकी है। अहिरवाल के अंदर चुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने दौलताबाद पहुंचकर और वहां के लोगों से कहा कि मेयर तो भाजपा का ही बनेगा, तुम चाहे वोट दो तब भी और ना दो तब भी। यानी कि सीधे तौर पर दौलताबाद के लोगों को यह राव नरबीर सिंह ने संदेश दे दिया दो टूक शब्दों में कि आपका वोट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप वोट देंगे तो भी बीजेपी का मेयर बनेगा और नहीं देंगे तो भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा, बीजेपी का ही प्रत्याशी निकाय चुनाव में जीतेगा। हालांकि दौलताबाद के अंदर उन्होंने सब कुछ कहते हुए यह तक कह डाला कि अगर वोट नहीं दिए तो अपना ही काम रुकवाओगे और फिर यह मत कहना कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया और काम क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ। यानी कि राव नरबीर सिंह सीधे तौर पर जनता को धाक दिखा रहे हैं, मंत्री पद की धौंस जमा रहे हैं और लोगों के ऊपर अपनी भड़ास जमकर निकाल रहे हैं और लोगों को खरी खोटी सुनाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह की ये जो भड़ास निकल रही है ये अब की नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की है। तभी से उनके मन में ये भड़ास दबी बैठी थी, गुस्सा दबा हुआ था, जो अब निकाय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के समय निकल पड़ा। अचानक से उनका गुस्सा फूट पड़ा और दौलताबाद के लोगों को जमकर लताड़ने लगे, जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। राव नरबीर सिंह ने यह तक कह दिया कि दौलताबाद के लोगों को वहम था कि विधानसभा चुनाव के अंदर हुड्डा जीतेगा, हुड्डा की सरकार बनेगी और वो वहम भी अब निकल चुका है, हमने वो वहम निकाल दिया है। राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा कि दौलताबाद के लोगों को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। यानी कि दौलताबाद के लोगों को सिर्फ नेताओं से, सरकारों से लेना आता है, वापिस उनको जो है, जो नेता, जो लोग उनके लिए काम करवाते हैं, विकास करवाते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं, उनको वापिस वो वोट नहीं देते हैं। जिससे स्पष्ट इशारा मिल रहा है, स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि राव नरबीर सिंह अब की बात नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की भड़ास निकाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दौलताबाद के लोगों ने उनको पटकनी दी थी उसकी जो है अब जमकर भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि राव नरबीर सिंह ने यह तक ऐलान कर दिया कि गुरुग्राम के अंदर मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा, तुम लोग वोट दोगे तो भी बनेगा और अगर वोट नहीं दोगे तो भी बनेगा और लाखों वोटों से बन रहा है। यानी कि लाखों वोटों से जीत होने वाली है। यह ऐलान भी, यह खुला चैलेंज भी राव नरबीर सिंह ने कर दिया। हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के चलते वो लोगों के बीच दौलताबाद के अंदर वोट की अपील करने पहुंचे हैं। हालांकि यह भी साथ ही कह दिया कि मैं जानता हूं कि आप एक भी वोट नहीं देंगे, लेकिन मंत्री होने के नाते मैं अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने आया हूं। यानी कि एक तरीके से लोगों के बीच जाकर राव नरबीर सिंह वोट की अपील भी कर रहे हैं, बीजेपी को, बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से और अपने भाषण के माध्यम से उन्हीं लोगों को सरेआम बेइज्जत करने का भी काम कर रहे हैं, सरेआम उनके ऊपर धौंस जमाने का काम कर रहे हैं, सरेआम उनको जो है खरी खोटी सुनाने का काम
कर रहे हैं। इस नाराजगी के पीछे की एक बड़ी वजह भी, वो वजह यह है कि 2019 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय राव नरबीर सिंह की भाजपा ने टिकट काटकर यहां से मनीष राव को टिकट दी थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कोई भी पार्टी बादशाहपुर से चुनाव नहीं जीत पाई और निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद, जो कि दौलताबाद से ही आते हैं, उन्होंने बाजी मार ली, निर्दलीय चुनाव जीत गए और विधायक बनकर सरकार को, बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे दिया था। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले उनका देहांत हो गया, जिस कारण उनकी पत्नी कुमुदनी दौलताबाद ने इस बार फिर राव नरबीर सिंह के सामने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा और यहीं पर एक बड़ा टर्न पॉइंट यह आया कि कुमुदनी दौलताबाद के चुनाव लड़ने के कारण दौलताबाद बेल्ट के सारे वोट उनको मिले और राव नरबीर सिंह को वहां पर बेहद ही कम वोट मिले। वहां पर राव नरबीर सिंह का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। तो ऐसे में राव नरबीर सिंह जो दौलताबाद पहुंचे, वो लोगों के सामने इसी बात की नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इसी बात को लेकर भड़ास निकाल रहे थे कि तुम लोग बीजेपी को और हमें एक भी वोट नहीं दोगे, मुझे मालूम है तुम हुड्डा की सरकार बना रहे थे, यह वहम था, वो वहम निकल गया और अब गुरुग्राम के अंदर मेयर भी भाजपा का बनेगा और यहां पर भी आप वोट दें या फिर ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेयर हमारा ही बनेगा और लाखों वोटों से बनेगा। हालांकि यहां पर अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से मंत्री राव नरबीर सिंह जनता के सामने दोष जमा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को ही खरी खोटी सुनाने का काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, वोटर्स ने उनको विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्री बनने तक उनको पहुंचाया, वो मंत्री राव नरबीर सिंह अब उन्हीं लोगों को सरेआम बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिन लोगों ने इस बार मंत्री राव नरबीर सिंह को वोट दिया, क्या सिर्फ उन्हीं के काम होंगे? क्या सिर्फ उन्हीं को तवज्जो दी जाएगी? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाकर और उन्हीं का विकास किया जाएगा? क्या जिन क्षेत्रों में, यानी कि अपनी विधानसभा सीट के ऊपर बादशाहपुर सीट पर राव नरबीर सिंह जिस भी क्षेत्र से कमजोर थे या फिर जिस भी क्षेत्र से चुनाव हारकर निकले, कम वोट लेकर निकले, उन क्षेत्रों में वो विकास नहीं करवाएंगे, बल्कि उन क्षेत्रों को तवज्जो देंगे जहां पर उनको बम्पर वोट मिले? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन राव नरबीर सिंह की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि दौलताबाद ने उनको वोट नहीं दिया तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि फिर यह मत कहना कि काम नहीं हो रहे, ये क्या हो गया? अगर वोट नहीं दोगे तो अपना ही काम रुकवाओगे, यानी कि अगर उनको वोट नहीं देंगे तो दौलताबाद क्षेत्र में विकास नहीं होगा, वहां पर बीजेपी किसी भी तरीके का विकास नहीं करवाएगा। अगर सरकार विकास करवाती भी है तो मंत्री राव नरबीर सिंह कोई भी काम वहां पर नहीं होने देंगे। उनकी बातों से, उनकी मंशा से तो यही साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी के मंत्री के इस तरीके के गुरूर को लेकर, इस तरीके से दोष जमाने को लेकर और जनता को खरी खोटी सुनाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।